हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। मैं राम सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। सबसे पहले दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर करे कि आपकी दिवाली अच्छे से बीते और पूरे परिवार के साथ और उल्लास के साथ आप अपनी दिवाली मनाएं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगली दिवाली आते आते आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाए और जो भी दिवाली या फिर त्यौहार आए वो आप अपने परिवार के साथ और अच्छे से आप इसको सेलिब्रेट करें, मेरी दिली तमन्ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन में, जो कि टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भूगोल का प्रैक्टिस सेट होगा और रोज़ सुबह 10 बजे होता है। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दून घाटी चावल उगाने में सक्षम है क्योंकि वहाँ अन्य फसलों का उगाया नहीं जा सकता है। घाटी के लोग चावल खाने वाले हैं। वहाँ चावल की भारी निर्यात मांग है। या फिर डी, वह गर्मियों में गर्म होती है और वहाँ सिंचाई के लिए बर्फ़ का पिघला हुआ पानी उपलब्ध होता है। तो दून घाटी में चावल उगाने में सक्षम इसलिए क्योंकि वह गर्मियों में गर्म होती है और वहाँ सिंचाई के लिए बर्फ़ का पिघला हुआ पानी उपलब्ध रहता है। तो डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अभी सुबह ही हमने एक पोल करवाया था कि क्या टीचिंग एग्ज़ाम के लिए एक अलग से सेपरेट चैनल बनाया जाए जहाँ पे केवल और केवल टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट अपलोड किए जाएंगे। उसे कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और उससे रिलेटेड ही कंटेंट आपको उससे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो 99% लोगों ने उस पर क्या किया है, हाँ किया है। और मैं एक जल्द ही अनाउंस करने वाला हूँ आपको एक सेपरेट चैनल, जो कि इसी चैनल पे आपको कम्युनिटी में उसका लिंक मिलेगा। वो मिलेगा 25 तारीख को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के पूर्वी तट में अधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा, पछुआ पवनों द्वारा या फिर उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। तो कैसे वर्षा होती है? वहाँ पे वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट है। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है ये, और आइए इसमें बात कर लेते हैं। एक तरफ दिया भाषा समूह और दूसरी तरफ दिया है विशिष्ट भाषा। द्रविड़ कैसी भाषा है? तो यह एरुकाला है। यानी कि भाषा समूह द्रविड़ की जो द्रविड़ भाषा समूह है उससे कौन सी भाषा विशिष्ट है? एरुकाला। तो ए का 4 हो जाएगा। और इंडो यूरोपीय ये क्या है? ये बंजारा है। इंडो यूरोपीय बंजारा। ऑस्ट्रिक यह संथाली है। और टिबेटो वर्मन यह बोडो है। ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1 किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आ रहा, आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। उत्तराखंड की किस जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? भाखड़ा नागल बांध, नागार्जुन सागर परियोजना, टिहरी जल विद्युत परियोजना या फिर इदुक्की बांध परियोजना। तो किसकी विद्युत उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है, वह कौन सी है? वह है टिहरी जल विद्युत परियोजना। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट है। मोहोरोवेसिक असातत्य यानी कि मोहोरोवेसिक डिसकंटिन्यूटी किस स्थिर रहता है? परपटी और मेंटल के मध्य, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य, ऊपरी और निचली परपटी की परतों के मध्य या फिर डी मेंटल और बायक्रोट के मध्य। तो ये किस में स्थित रहता है? यह स्थित रहता है परपटी और मेंटल के मध्य। ए ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाराणसी और कन्याकुमारी से जोड़ने वाला ग्रेट डेक्कन हाईवे गुजरता है रायपुर से, विजयवाड़ा से, हैदराबाद से या फिर चेन्नई से। सॉरी, तो यह गुजरता है हैदराबाद से और सी वाला जो ऑप्शन है वह करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन एक जलवायु परिवर्तन का जैविक संकेतक नहीं है पूछा गया है? ऑक्सीजन आइसोटोप, जीवाश्मित पराग, ड्यूरी क्रस्ट या फिर वृक्ष वलय वृद्धि। कौन सा है? यह है ऑक्सीजन आइसोटोप। ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किया जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है? जैपोनिका, औस, अमन या फिर इंडिका। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत जो चावल पैदा किया जाता है या फिर उत्पादन किया जाता है वो जाना जाता है इंडिका के नाम से। डी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है।
परिवहन के साधनों में से सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन या फिर वायु परिवहन? तो सबसे सस्ता जो परिवहन है वह जल परिवहन है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें प्रदूषण की भी समस्या नहीं होती है, क्योंकि जल परिवहन के साथ जल परिवहन ऐसा परिवहन है जो चीपेस्ट है, यानी कि सस्ता है और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। तो बी ऑप्शन क्या है? सही है। सेल की स्थापना कब की गई थी? 1972 में, 1974 में, 1976 में या फिर 1981 में? तो सेल की स्थापना की गई थी कब? 1974 में। बी वाला ऑप्शन क्या है? और सेल क्या है? यह है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह इसका फुल फॉर्म है। और यह कैसी कंपनी है? यह एक महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है ये, जो इस्पात उद्योग से की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आप इससे नोट कर सकते हैं। अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं। ये तो मैं समझ पा रहा हूँ कि इसको आप कॉमन सेंस के भी आधार पर लगा सकते हैं। देश की अक्षांश रेखा से, देश की देशांतर रेखा से, देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से या फिर उपरोक्त सभी से। तो अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से। बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। विश्व में कौन सा जैव विविधता का तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट नहीं है पूछा क्या? ध्यान रखिएगा। सुंडालैंड, मध्य चिली, साइबेरिया या फिर कैरिबियन द्वीप समूह? अब बात करेंगे कि विश्व में टोटल हॉट स्पॉट कितने हैं और भारत में कितने हैं। तो पूरे वर्ल्ड में कितने हैं? 36 हैं। और इंडिया में कितने हैं? 3 हैं। अब इंडिया में कौन कौन से हॉट स्पॉट हैं, आपको इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इसमें जो पूछा गया है कि कौन सा हॉट स्पॉट नहीं है, तो साइबेरिया क्या है? ये हॉट स्पॉट नहीं है। बाकी सुंडालैंड, मध्य चिली और कैरिबियन द्वीप समूह हॉट स्पॉट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेशन में मज़ा आ रहा होगा। डोल ड्रम की स्थिति किस वायुदाब पेटी में है जिसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है? ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी या फिर भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी? तो कौन सी है? यह है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बात क्या है कि जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा मान लीजिए 0 डिग्री है और इसके दोनों तरफ 5 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इधर नॉर्थ में भी और साउथ में भी। क्या है ये? उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के जो मध्य स्थित कम दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? यही डोलड्रम कहलाता है। तो डी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। सूची 1 को सूची 10 मिलाना है सॉरी। एक तरफ दिया गया मरुस्थल और दूसरी तरफ दिया उसकी प्रक्रिया। निक पॉइंट क्या है? निक पॉइंट एक पुनर्युवन है। निक पॉइंट क्या है? पुनर्युवन। घोलरंध्र क्या है? घोलरंध्र जो है ये कास्ट है, घोलरंध्र कास्ट। अधिकेंद्र भूकंप है। जलोढ़ पंख ये नदी है। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है? फान, चिनूक, मिस्ट्रल या फिर सिराको? तो सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली जो शुष्क पवन है वह कहलाती है सिराको। डी ऑप्शन सही है। और यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म हवा है। जब वह भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है। इसके अन्य स्थानीय नाम जैसे खमसिन मिस्र में बोलते हैं, गिबली लीबिया में बोलते हैं, चिली ट्यूनीशिया में बोलते हैं, लेस्ट मेडिटेरेनियन में बोलते हैं और सिराको इटली में इसको बोलते हैं। तो इसकी इतने सारे अन्य स्थलीय नाम भी हैं, याद रखिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित को लवणता के आधार पर आरोही क्रम में बढ़ते हुए सजाना है? मृत सागर, वान झील, कैस्पियन सागर और टीटीकाका झील। इसमें बात करेंगे सबसे ज़्यादा लवणता किस में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा लवणता किस में होती है? वान झील में पाई जाती है। यदि आप इसको पकड़ लेंगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाएंगे। सबसे ज़्यादा लवणता वान झील में।
और पूछा क्या गया, आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम, सबसे कम, उससे ज़्यादा, फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा वान झील में पाई जाती है। तो दूसरा ऑप्शन सब किस में है, केवल एक ही ऑप्शन दिया गया है कि दूसरा ऑप्शन सबसे लास्ट में है, वो है बी, और बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सबसे पहले कैस्पियन सागर है, आप नोट कर पाएंगे 3, उसके बाद आएगा टीटीकाका झील 4, उसके बाद मृत सागर 1, और उसके बाद 2। ये इसका क्रम है, 3 4 1 2, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्रालय, या फिर जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यह कौन बनाता है, यह बनाता है सर्वे ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित खनिजों में से किसका पृथ्वी की आयु के परिकलन में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, लौह अयस्क, थोरियम, तांबा, या फिर जस्ता। तो पृथ्वी की आयु की गणना या फिर परिकलन में किसका उपयोग किया जाता है, ये क्या था, यूरेनियम और थोरियम का। तो थोरियम यहाँ दिया गया है, आप इसमें प्लस कर लीजिए यूरेनियम को, यूरेनियम और थोरियम का उपयोग किया जाता है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। जलोढ़ हिमानी निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, एस्कर, सर्क, टार्न, या फिर हिम सोपान। क्या है यह एस्कर है, ए वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए, खेतड़ी, तांबा, निवेली, लिग्नाइट, जादूगोड़ा, लोहा, कुंद्रेमुख, यूरेनियम। तो कौन सा इसमें सुमेल करना है, बताना है कौन सा इसमें सुमेलित है। तो आइए बात कर लेते हैं। तांबा खेतड़ी खान से प्राप्त होता है, तो तांबा कहाँ पे है, खेतड़ी। निवेली क्या है, लिग्नाइट कोयला से प्राप्त होता है, निवेली से निवेली, लिग्नाइट। जादूगोड़ा यहाँ से मिलता है यूरेनियम, और कुंद्रेमुख लोहा। 1 2 यानी कि ए का 1 बी का 2, ए का 1 बी का 2, सी का 4 और डी का 3, बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इर्गोग्राफ के प्रणेता कौन थे, ए गैडीज, ए जी ओगिल्पी, ए के लोबेक, या फिर ए रॉबिन्सन। तो कौन थे, ए गैडीज थे इसके प्रणेता, ए वाला ऑप्शन सही है। जब धरातल पर दो स्थानों की दूरी 500 किमी है और इन्हें मानचित्र पर 25 सेमी द्वारा दर्शाया गया है, तो निम्नलिखित प्रतिनिधि भिन्नों में से कौन मानचित्र की मापनी को दर्शाता है। सबसे पहले आप देखेंगे 1 मीटर बराबर कितना होता है, ये होता है 100 सेंटीमीटर। तो किलोमीटर को आपको मीटर में पहले चेंज करना होगा, सेंटीमीटर में। और 1000 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 1000 और गुणे 100 करिएगा, कितना होगा, 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, होगा 1,00,000 सेंटीमीटर। अब 25 को आपको, ये 500 किलोमीटर है, तो जब इसमें 25 ये है इंटू 500, ये 500 किलोमीटर है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 500 गुणे 1 यानी कि 500 गुणे 1000 करिएगा तो कितना आएगा, 50,000 मीटर आएगा। इसको फिर जब आप कन्वर्ट करेंगे तो टोटल कितना आएगा, ये देख लेते हैं। ये आएगा 1:20 लाख। किस में दिया गया है, डी में दिया गया है, और डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे 5000 किलोमीटर है, सॉरी 500 किलोमीटर है, इसको जब कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो आएगा 500 गुणे 1000 कीजिएगा, कितना आएगा, 3 0 3 0 और फिर 2 0 और फिर 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 500 ये आएगा, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 2 2 4 2 6 7, इतना आएगा। अब इतना बटे 25 करेंगे तो इसको काटेंगे तो आएगा 1:, ये वाला आएगा डी वाला। आप इसको करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नदी में पाई जाने वाली एक छोटी जापानी मछली का लकड़ी और पत्थर से बने याना क्या है, नामक एक छोटे बांध का प्रयोग करके पकड़ा जाता है, इसे क्या कहते हैं,
ईका, टैको, अयु या फिर सेक। तो इसको बोलते हैं अयु। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी नियत समय में विविध फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के अनुपात को क्या संज्ञा दी जाती है? फसल युग्म, फसल पैटर्न, फसल सांद्रण या फिर फसल विविधीकरण। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फसल पैटर्न। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन एक जल विद्युत परियोजना जम्मू एवं कश्मीर में नहीं है? बगलीहार, सलाल, दुल्हस्ती या फिर चमेरा। कौन सा नहीं है? अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से है। तो बगलीहार जम्मू कश्मीर में है, ये जम्मू कश्मीर में है। सलाल ये भी जम्मू कश्मीर में है। दुल्हस्ती ये भी जम्मू कश्मीर में है। लेकिन चमेरा कहाँ पे है? चमेरा हिमाचल प्रदेश में है। तो डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। गुजरात का कौन सा शहर नमक के उत्पाद से संबंध रखता है? सूरत, कांडला, बड़ोदरा या फिर गांधीधाम। तो कौन सा रखता है? यह रखता है गांधीधाम। डी वाला क्या है? सही है। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है? सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध, इदुक्की बांध या फिर टिहरी बांध। सबसे ऊंचा कौन सा बांध है? यह टिहरी बांध है। अब बांधों की बात आई तो बात कर लेते हैं। कौन सा बांध कहाँ पे है और किस नदी के किनारे है, या फिर किस नदी पर, सॉरी। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? यह गुजरात में है। यह गुजरात में है। और किस नदी पे है? यह नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड उड़ीसा में है और यह महानदी पर है। इदुक्की यह केरल में है। केरल में पेरियार नदी पर है। और टिहरी बांध यह उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस्पात निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर आश्रित है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन सा देश जो है इस्पात निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर आश्रित है? यह है जापान। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। नदी में पाई जाने वाली एक छोटी जापानी मछली का लकड़ी और पत्थर से बने ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था। लौह इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए कौन सा आदर्श समायोजन होगा? कोयला विद्युत बाजार, कोयला लौह अयस्क जल, विद्युत जल लौह अयस्क। तो इसमें कौन सा आदर्श होगा? वो होगा कोयला, लौह अयस्क और जल। बी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से विश्व के किस क्षेत्र में चाय का उत्पादन नहीं होता है? सिक्यांग घाटी, कैंडी बेसिन, नीलगिरी या फिर कोस्टा रिका। तो किस में नहीं होता है? कोस्टा रिका में नहीं होता है। कोस्टा रिका में क्या होता है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। भू अभिनतियों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? जेम्स हॉल और डाना ने, हैंग, होल्मस या फिर स्टीयर्स ने। किसने प्रस्तुत की थी? यह प्रस्तुत किया था जेम्स हॉल और डाना ने। ए वाला ऑप्शन सही है। स्वेज नहर मिलाती है भूमध्य सागर काला सागर को, भूमध्य सागर अरब सागर को, भूमध्य सागर और लाल सागर को, या फिर डी लाल सागर और काला सागर को। तो इसको याद करने का एक तरीका है स्वभूला। स्वभूला। स्व से हो जाएगा स्वेज नहर और भूला से हो गया भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है कौन सा? स्वेज नहर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये होगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।